ग्राम सेमीपली के ग्रामीण सरपंच सचिव से नाराज, ग्राम में है समस्याओं का अंबार। कोरबा जिले की ग्राम पंचायत सेमीपाली के लोग अपने सरपंच सचिव से खासे नाराज है, क्योंकि लोग अनेक समस्याओं से घिरे हैं। लोगों का आरोप है कि बस्ती में सीसी रोड बनना था, लेकिन स्वीकृत होने के बाद भी नहीं बना। नाले निर्माण नहीं होने से बारिश में जलभराव की स्थिति बन गई है। यही हाल आदर्श नगर सेमीपाली का है। सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ, यहाँ आए दिन सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। मुक्तिधाम में बारिश के चलते अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। यहाँ शवदाह और प्रतीक्षालय के लिए शेड का निर्माण होना है, लेकिन पूर्व सरपंच व सचिव की लापरवाही से आज तक निर्माण नहीं हुआ। नल जल योजना के तहत घर घर पाइपलाइन बिछना है, लेकिन वो भी आधा अधूरा है। इसके चलते गांव में पेयजल की भारी समस्या है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत गांव के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन आज पर्यंत तक गांव वालों को इसका लाभ नहीं मिला। गांव के युवाओं ने आरोप लगाया कि राजीव मितान योजना के तहत 25-25 हजार की 4 किश्त में पैसा मिलना था, लेकिन केवल 2 ही किश्त मिली। उसमें भी केवल 15 हजार की खेल सामग्री खरीदी गई और बाकी 35 हजार का गबन कर लिया गया। मनरेगा के भुगतान में भी भारी लीपापोती की गई। जिनको पैसा मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था उन्हें भुगतान कर दिया गया। एक युवक गौरव बैरागी ने शिकायत की कि उसकी निजी जमीन पर बिना उनकी अनुमति के पूर्व सरपंच और सचिव ने मिलकर नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण करा दिया और बोर भी लगवा दिया गया। पूर्व सरपंच चमेली बाई कंवर, उनके पति सुख सिंह कंवर और सचिव कविता साहू पर आरोप है कि निर्माण कार्यों के लिए CSR और DMF फंड से मिलने वाले पैसों का गबन कर लिया गया। शुक्रवार 25 जुलाई को ग्राम पंचायत सेमीपाली के सामुदायिक भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच राजेंद्र कुमार कंवर, सचिव कविता साहू, रोजगार सहायिका मीना, अनुपम खरे समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। लेकिन यहाँ विवाद की स्थिति बन गई। गांव में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। नवनिर्वाचित सरपंच राजेंद्र कुमार कंवर, सचिव कविता साहू और रोजगार सहायिका मीना अनुपमा खरे ने अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखा। वहीं विवाद की स्थिति को देखते हुए पूर्व सरपंच और भाजपा नेता राजेंद्र पांडे भी मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि अधिकारियों की कमीशन खोरी के कारण गांव का विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मैडम अपना परिचय देंगे। मैं मीना अनुपमा खरे, ग्राम रोजगार सहायक सेमीपाली। ये मनरेगा का पैसा नहीं मिलना और आवास का भी नहीं मिल पाना, ये जो समस्या है बताएंगे थोड़ा सा। मनरेगा का पैसा सर ID बना नहीं है, वो राज्य स्तर से है तो वो नहीं मिला है। अभी तो मिल रहा है। कितने लोगों को नहीं मिल रहा था? अभी 41 को नहीं मिला है। और आवास की जो राशि है वो आवास की राशि तो मिल रही है, वो शासन स्तर से लड़की पूरे जिला में है। ये शमशान घाट है सेमीपाली का। जी जी। क्या निर्माण होना था यहाँ पे, कितने की लागत से? लगभग 4-5 लाख रुपया की लागत से जो है शमशान घाट में शवदाह शेड बनना था, और इसमें खाली वो कॉलम के लिए खुदाई करवा दिया गया, गिट्टी डला है खाली, और ईंट जो डला था उसको उठा कर ले गया यहाँ के मतलब पंचायत वाले। और अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ। साथ में इसका पैसा आहरण भी कर लिया गया है, और अभी तक जो है जो शेड बनना था वो अधूरा के अधूरा अपनी स्थिति में पड़ा हुआ है। ये पुराने सरपंच के समय से ही? जी जी, पुराने सरपंच जैसे सुख सिंह कंवर की पत्नी चमेली बाई, उनके कार्यकाल का है। अपना परिचय देंगे। परिचय। मैं ग्राम पंचायत सेमीपाली का सरपंच राजेंद्र सिंह कंवर। इतने सारे ग्रामीण आए हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं, क्या क्या शिकायत कर रहे हैं और उनके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए। क्या क्या शिकायत किए हैं? बहुत कुछ शिकायत हुआ है यहाँ, जैसे पाइपलाइन, गली कंक्रीट, शेड निर्माण और कुछ वगैरह वगैरह। मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए है, शेड निर्माण के लिए, हाँ, कहीं CC रोड के लिए है, कहीं नाली निर्माण के लिए है, कहीं पाइपलाइन बिछाना है। कुछ भी काम नहीं हुआ है और पैसा, आरोप ये है कि पैसा निकल चुका है। जानते हैं पैसा निकल चुका है, तो फिर जब पैसा निकल चुका है तो काम क्यों नहीं हुआ? मेरे कार्यकाल का नहीं है, वो पुराने वाले सरपंच काल का है, जो कि उनको बोलने पर भी नहीं करा रहे हैं। अच्छा, अभी आपके कार्यकाल में कोई काम स्वीकृत हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, राजन भी बताएंगे यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है और समाधान कैसे निकाल रहे हैं? इस
जगह जहाँ पर खड़े हैं अपन, मैं 17 साल तक यहाँ सरपंच भी रहा। विवाद कुछ जानकारियाँ भी सही नहीं है और कुछ जानकारियाँ नहीं दे जाने के कारण विवाद की स्थिति बनी है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरबा जनपद, कोरबा जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच सभी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। ग्राम पंचायत में अगर कोई काम अगर होना है तो निर्माण एजेंसी सरपंच होता है, लेकिन कुछ दिनों से देखा यह जा रहा है कि कुछ लोग बिचौलिया बन करके जनपद से या विभिन्न मद से पैसा स्वीकृत करा के आए सरपंचों को बोल करके और उस काम को हथिया लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अधिकारियों के भी मिलीभगत होने के कारण सरपंच को दबाव बना करके उसको अग्रिम राशि दिला दिया जाता है, जो बिचौलिया होता है, जो ठेकेदार बन के आता है। यही मेन कारण है ग्राम पंचायतों में। अब एक ग्राम पंचायत नहीं, बहुत सारे ग्राम पंचायतों में ये मिलेगा कि पूर्व सरपंच के पास रिकवरी है, जबकि वो पैसा उठाया उसने अधिकारियों के दबाव में आकर के वो अधिकारियों द्वारा नियुक्त ठेकेदार को पेमेंट कर दिए जाने के कारण सारे ग्राम पंचायतों में ये परिस्थितियाँ बनी हैं। अभी जो समस्या है उसको समाधान कैसे निकाल रहे हैं आप? अभी जैसे अपन बैठे थे सब लोग, कुछ जानकारियाँ जैसे लोगों के पास में है वो सब क्लियर हुआ कि गली कंक्रीटिंग का जितना स्वीकृति हुआ है उसमें कुछ काम नहीं हो पाया, वो पैसा रखा हुआ है और जितना काम हो उसका वैल्यूएशन हो चुका है, उसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और ये शेड निर्माण के जैसे बात कर रहे थे, शेड निर्माण के बारे में अभी सब चीज़ क्लियर आया कि एक ठेकेदार बना जिसको अधिकारियों ने पैसा दिलाया, लगभग 11 पंचायतों का पैसा लेकर को ठेकेदार फरार है। उसमें चाहिए कि जनपद के सीओ और सरपंच सचिव मिल करके उसके खिलाफ एफआईआर करे भाई, ताकि ग्राम पंचायत का काम रुके मत। ठीक है, बताइए क्या समस्या है? अपना नाम बताएंगे पहले। शकुंतला साहू, हाँ, वार्ड नंबर 7। तो हम लोग का जितना रुकना, तो हम लोग को आट का दूसरे जगह फेंक दिया और दूसरे को ला के घुसा के अपना गड़बड़ी कर दिया। और हम लोग को पहले बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया, कोई नहीं बताए। हम आखिरी में गम पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए उतना टाइम। किसकी गड़बड़ी है? कौन किया गड़बड़ी? गड़बड़ी अब वार्डे वाला मन करे हो या कौन करे, आने तो नहीं करे है, और सचिव करे है। जी बताएंगे। मेरा नाम गीतांजलि साहू है। मेरे पास में रहने के लिए बहुत सारा शिकायत है, पर अभी मैं 2 शिकायत को मैं लाई हूँ, जिसको हम काफ़ी समय से हम दिए हैं, 2 मतलब फरवरी और मार्च में भी दिए हैं। ये वाला जो है ये बहुत पुराना है, जिसके लिए 16 लाख का स्वीकृति किया गया है और पैसा स्वीकृत हो चुका है और इसी को शो कर दिए हैं और 16 लाख रुपए गबन हो चुका है। स्वीकृत राशि ऑनलाइन में सर्च हो चुका है, स्वीकृत राशि 16 लाख रुपए, उसका अभी तक ब्यौरा कहाँ है वो पता नहीं चला है। दूसरा है हैंडपम्प का, इतना सारा हैंडपम्प अभी तक हुआ है जो किसी के घर में है, किसी के खेतों में है। ठीक है, हमारे गांव में ना पानी का अभी तक की हुआ है ना कुछ नहीं, और उसमें भी 11 बोर का आया था, 11 बोर भी नहीं है, मुश्किल से 6-7 बोर का ही हो पाया है और बाकी बोर कहाँ है नहीं पता है। तो इसका अभी तक हम लोग पैसा पूरा आहरण हो गया है। हाँ, हो चुका है। हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं वो भी मिले हुए हैं, इसलिए इतना लेट कर रहे हैं। सब लोग इन लोग पैसा दे के भाई 3 करोड़ का 3 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी यहाँ से हुआ है पिछले पंचवर्षीय में, पूरा पैसा ठूसा जा रहा है अधिकारी लोग में। उन लोग आ रहे हैं यहाँ पे हाय हेलो करके निकल जा रहे हैं, चाय नाश्ता भी करके जा रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है, या तो हमें सारे लोगों को यहाँ पे गाँव से निकाल दिया जाए और उन्हीं को पैसा को पकड़ा दिया जाए। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम साहू। अच्छा साहू जी, बताइए कि क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर रोड का समस्या है और नाली का समस्या है, पानी निकासी का जगह ही नहीं है। कितने की लागत से कितने की लागत से बनना था रोड यहाँ पे? रोड 12 लाख। नहीं बन पाया? नहीं बन पाया है। अच्छा, वो भी रोड पूरा डैमेज भी है, पूरा रोड डैमेज हो गया जो बनाया था। और सुनने में आ रहा है पैसा भी निकल गया है। हाँ, वैसे सुना हूँ। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम गौरव बैरागी है। अच्छा गौरव, बताइए क्या समस्या है आप लोगों को?
मेरे को समस्या ये है कि हमसे बिना पूछे मेरे से या फिर मेरे पापा से या फिर मेरे परिजनों से हमसे बिना पूछे हमारे ज़मीन पे उप सरपंच और सचिव जी टंकी का निर्माण करवा दिए हैं। उसमें सरकारी वो लोग बोर करवा दिए हैं। हम लोग को उस ज़मीन पे आगे चल करके काम करना है, वो हम लोग को बीच में उसका आपत्ति दे रहा है। उसका हम लोग क्या करें? तो शिकायत किया आप लोग? शिकायत अभी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ग्राम सभा होगा तो उसमें शिकायत करेंगे। यानी राजीव मितान के तहत 1 लाख मिलना था, हाँ। है ना? उसमें से 50,000 मिल चुका है। हाँ, और 50,000 नहीं मिला है। नहीं मिला। किसके हाथ में है ये? वो सचिव के हाथ में होगा हम्म। और अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं मिला है कि पैसा कहाँ गया, कहाँ आया। सिर्फ अपन 15,000 रुपये का सामान हम लोग लिए थे, उसको भी वो लोग खुद जाकर निर्वहन करके पैसा खुद देकर हम लोग को सामान दिलाए थे। 15,000 का मात्र 1 लाख में, और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। दिया चले दिया नहीं ये पांच वाला बनवा दूंगा ना तुम मन खड़ा रहा ना गाँव है तू तो गाँव क्या नागरिक है ना हम लोग तो कुछ नहीं आओ तो हमारे वार्ड में आप बोलिए ना सब चीज समस्या बोलिए हम लोग तो 3 लाख 4 के क्या नाम है जी तुम्हारे? हैं? चंद्राम। चंद्रम, ये बतावा कि तो गांव की सड़क कब से नहीं बने हैं? अब ये जो बीच में बनी से या बन के दे ये आधा अधूरा हो से अब ये करा के छूट गई से अभी ओतना बसी पूरा भर नहीं हो आया के अधूरा हो ये कर दे। अब एक आके छूट गई से दे। तो पुराना सरपंच नहीं बना इस हाँ तो परेशानी होते आ जाए वो। हाँ समस्या है यहाँ रोड नाली का रोड और नाली तो ये जो आए ये दिन बना सांप हुआ पीछे निकलते रहता है। हम्म। लाइट नहीं है। तो ये जो दिख रहा है वो सीसी रोड, ये कब का बना हुआ था? ये पुराना हो गया ये? 2013 में बना था। तो फिर से बनना था यहाँ पे? हाँ हाँ